जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण सिंह। कहाँ से रहने वाले हो? हसनपुर कला। हसनपुर कला। जिलाधिकारी महोदय से मिले थे, क्या बात थी? जिलाधिकारी से मिले थे। हाँ। बात ये थी जो स्कूल में जो मैडम है हाँ प्रिंसिपल, हाँ। वो कुछ करते थे नहीं। कौन है प्रिंसिपल? नमिता मधुकर क्या करवाओगे हेड उनसे? मास्टर है। अच्छा, मतलब जो जितना पैसा आता है उसका लगाती नहीं है। फिर क्या करती हैं उसका? पता नहीं क्या करती है, निकालती भी है तो अपने उससे निकाल लेती है। अच्छा हाँ, अगर उससे कहा जाता है ना हाँ। भाई तू हिसाब बता अपना, क्या हिसाब है तेरा, हम भी स्कूल में लगाएंगे, हाँ। तो कह देती है ना इस पर कोई पैसा नहीं आता। आपके गांव की हैं वो? ना नहीं, मेरे गाँव की नहीं, और शायद बड़ा बस साथी अच्छा, मुरावा साथी। आपके गांव में शिक्षक हैं वो? शिक्षक है। और क्या समस्या है? बस यही समस्या है और क्या। क्या कह रहे हो? 5 साल से 7 साल 7 साल से पुताई नहीं है स्कूल की। स्कूल बिल्कुल खंडर है, जर्जर हो गया है। हैं भाई, आप कुछ कह रहे थे? हाँ हाँ, स्कूल जर्जर हो गया सर। तो पुताई हेडमास्टर करवाएगी? नहीं, पैसा उस पर आता तो पुताई नहीं हाँ, कराएगी। पैसे क्या कह रहे थे? पुताई तो नहीं करानी है। जब और क्या समस्या थी? समस्या यही है कि मिड डे मील भी ढंग से नहीं बनता, उसमें आटे में कभी सुरहरी, कभी कोई गिनार। बहुत ज़्यादा स्कूल की स्थिति। क्या शिकायत हुई डीएम साहब से? क्या आरोप आपने लिख के दिया? डीएम साहब को अपना सभी कुछ लिख के दे दिया जो था। क्या बताओ, क्या शिकायत है? शिकायत स्कूल के बारे में ही है सारी। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा पंकज जी, बताओ क्या मामला है? मामला ये है हाँ कि हमारी इंचार्ज प्रधानाध्यापिका हैं श्रीमती नमिता मधुकर जी, जी। जिन्होंने भ्रष्टाचार इतना फैला दिया स्कूल में, हठ धर्मिता पे उतरी हुई है। हाँ। सारे अध्यापकों को, जितना स्टाफ है सबको दुखी कर रखा है, परेशान कर रखा है। स्कूल की जो भी कंपोजिट ग्रांट आती है उस पर सब निकाल के खा गई। कोई भी काम स्कूल में आज तक नहीं कराया है। हाँ। जिसमें 7 साल से पुताई नहीं कराई है। शौचालय की स्थिति बहुत बुरी है। आपने पहले कहीं शिकायत की थी? लाइट हमने हर अधिकारी को, हाँ। जितने भी हमारे उच्च अधिकारी हैं सबको हम लोग कह चुके हैं, ग्रामीण भी लिख के दे चुके हैं। हाँ। लेकिन कभी कोई कार्रवाई यहाँ नहीं है। तो कार्रवाई कौन नहीं करता? पता नहीं क्यों नहीं करते अधिकारी कार्रवाई, किस दबाव में। किसने जांच की थी? सीडीओ साहब ने बीडीओ मैडम से जांच कराई थी, जोया से। ठीक है। उन्होंने उसमें दोषी भी ठहराया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ। आज क्या दोषी ठहराया था? अनियमितताएं पाई गई हैं फिर भी जांच में, फिर भी छोड़ दिया? फिर भी कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसा क्यों हो रहा हम है? लोगों का भी 2-2 महीने का वेतन रुकवा देना, धमकी दे के वेतन रुकवाती हैं। क्या धमकी देती हैं? कहती हैं कि मैं तुम्हारा वेतन रुकवा दूंगी अगर मेरी बात नहीं मानोगे। अरे हम आपकी बात मानेंगे जब मानेंगे ना, जब आप सही बात कहेंगे। ये कौन सा स्कूल है? उच्च प्राथमिक विद्यालय हसनपुर कला, कंपोजिट स्कूल। कौन से ब्लॉक में? जोया ब्लॉक। किधर है हसनपुर कला? है चौधरपुर से नंगली रोड पे। चौधरपुर से नगली रोड पे। हाँ जी। तो प्रधान ने भी सपोर्ट दिया आपके साथ में? सभी लोग दे रहे हैं, गांव वाले भी देख रहे हैं, लेकिन तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? उनका कोई बड़ा वो है क्या? पता नहीं क्यों नहीं कार्रवाई होती साहब, हम लोग तो आज तक उनकी नहीं जानते। कोई बड़ी पहुंच है क्या कहीं? अब ये तो भगवान जाने साहब क्या है, लेकिन आज मजबूर। आरोप साबित हुए उन पर? बिल्कुल। जी मैम, क्या नाम है बताएं? सर मेरा नाम रश्मि है। आप भी टीचर हैं? सर मैं कंपोजिट विद्यालय हसनपुर कला में शिक्षा मित्र हूँ। शिक्षा मित्र। हाँ। क्या समस्या है? सर हमारी समस्या यह है कि बार बार कोई भी शिकायत करे, उन शिकायतकर्ताओं में हमारा नाम आता है कि तुम लोग उसमें संलिप्त हो, लेकिन ऐसा वास्तविक में नहीं है। वास्तविक स्थिति जो है वो वाकई में मैडम की अनियमितता है। हाँ। और जो वो काम नहीं करा रही है स्कूल में, वही प्रधान जी की शिकायत है, वही गांव वालों की, बच्चों की, सबकी शिकायत है। वो केवल ना स्टाफ की ना प्रधान जी की। उसमें बच्चे भी गवाह हैं कि बच्चे भी कहते हैं कि वो 1-1 महीने मिड डे मील में फल और उसका वितरण नहीं किया है। ABSS ने ही साबित किया है, बच्चों से पूछा है, मतलब दोषी पाई गई उस चीज़ में। तो क्या गलत बिल बना दिए? हाँ, उसका उपभोग किया है इन्होंने बाद में। अच्छा, किसका उपभोग किया? मिड डे मील में फल और उसका दूध का गलत बिल बना दिया। जी जी। तो आप क्या मैडम से क्या बोला आपने जिलाधिकारी मैडम को? सर जिलाधिकारी मैडम को हमने यही बताया कि हम लोग जहाँ तक भी जा सकते थे, हम बहुत परेशान होकर आज यहाँ तक आए हैं। जी। जहाँ तक हम जो अपने विभाग के जितने भी अधिकारी थे सबको सूचित कर चुके हैं। 3 साल से ये प्रोसेस चल रहा है शिकायत वाला, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बस एक कार्रवाई करते हैं कि इनसे चार्ज ले लो, तो सर चार्ज लेके वो फिर स्कूल में रहेंगी, तब भी वो मतलब मेंटिलिटी जो है वो परेशान करने की है, वो दूसरों को परेशान फिर करेंगे अगर स्कूल में रहेंगे। सारा स्टाफ और गांव और बच्चे भी यही चाहते हैं ये यहाँ से चले। क्या चाहते हैं बच्चे? बच्चे ये चाहते हैं मैडम यहाँ से हटें, कहीं और चली जाएं, और जब स्कूल का स्तर बदलेगा। और हमारे यहाँ नामांकन बहुत कम हो गया है कंपोजिट विद्यालय में। 9 टीचर होने के बाद 54 बच्चे हैं,
9 टीचर होने के बाद 54 बच्चे हैं। इन्हीं के कारण किसी भी अभिभावक से नामांकन के लिए जाओ, वो यही कहते हैं कि जहाँ लड़ाई झगड़े हो इतने हम अपने बच्चों को नहीं देंगे। तो मैडम ऐसा क्यों कर रही हैं ये? सर उनकी हठधर्मिता है बस कि मुझे नहीं करना तो नहीं करना। उनका सर वो पहले भी सस्पेंड होकर हमारे यहाँ गई हैं, 2009 से वो वहाँ हैं हसनपुर कला में, और यहाँ से वो गई थी दारूसराय से शायद, तो वहाँ से भी वो सस्पेंड हो गई है। तो क्या उनकी कोई बहुत बड़ी पहुंच है क्या जो ये करते रहते हैं? सर मैं सुनी हुई कह सकती हूँ, उनके पति डीसी हैं। अच्छा। तो वो भी एडी बेसिक सर के साथ बैठते हैं, तो वहाँ अच्छा। से भी उनका थोड़ा बहुत दबाव या प्रेशर रहता होगा। यहाँ भी अमरोहा में 10 साल उन्होंने नौकरी की है, तो यहाँ भी सारे अधिकारी। तो जो अनियमितता के आरोप उन पर लगे थे वो सिद्ध हुए? सर बहुत सिद्ध हुए, 15 सिद्ध हुए हैं। 15 पेज की रिपोर्ट बनाई है वीडियो मैम ने। क्या कह रहे हो? 15 पेज की वीडियो मैडम की रिपोर्ट है, सबके बयान है, सबके साइन है और सबके फोटो संकलन है उसके 3 बार खंड शिक्षा अधिकारी महोदय ने दोषी पाई हैं, 3 बार, जिसका एविडेंस के तौर पे ये कागज हैं। और वीडियो मैडम ने, वीडियो जोया मैडम ने भी उन्हें दोषी सिद्ध पाया, जिसकी रिपोर्ट भी सीडीओ साहब को दी और सीडीओ साहब ने बीएसए साहिबा को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे, क्या मामला चल रहा है? सर मैं हसनपुर कला में शिक्षा मित्र हूँ। जो ये सब लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है सर, क्योंकि विद्यालय में कोई भी काम समय से नहीं होता है। तो यही है जो सबका कहना है। 7 साल हो गए स्कूल में कोई पेंट कार्य नहीं हुआ है। और जो अनियमितता के आरोप लगे हैं वो सिद्ध हुए? जी बिल्कुल सिद्ध हुए। वीडियो मैम आई हमारे यहाँ पे, पूरे सारे दोष उनके खिलाफ थे और दोषी भी पाई गई वो, पर फिर भी उसके बाद। क्या नाम है मैडम का? जी श्रीमती नमिता मधुकर। तो गलत काम ऐसा क्यों कर रही हैं वो? सर पता नहीं, जब से हम लोग हैं जब से, तो जब ही से ये है उनका, तो कोई भी काम ठीक से नहीं करते हैं विद्यालय में। तो बहुत सारे टीचर आए हुए थे, क्या कह रहे थे? मैं कहता अगर जाते स्कूल में कुछ करते हैं नहीं, हाँ। तो कहती है एससी एक्ट लगवा दूंगा। कौन कहती है? मधुकर, कौन मधुकर? जो इंचार्ज है कहाँ की? हसनपुर कला की जो इंचार्ज। आपको क्या कहती हैं? तो कहती है एससी एक्ट लगवा दूंगी। अच्छा, वो एससी से हैं क्या? हाँ एससी से। अच्छा, एससी लगवा हाँ, करा भी है सर। करा भी है? हाँ करा भी है सर। क्या नाम है पूरा? नमिता मधुकर। अच्छा, स्कूल टीचर है वो? हाँ स्कूल टीचर, प्रधानाचार्य हैं ये? प्रधानाचार्य हैं। जी मैम, क्या थी? सर इनकी जो पहुंच है, जो बार बार जो सारी जांचें रुक रही हैं, जिनमें मतलब बार बार विघ्न आ रही है, उसका कारण ये है कि ये अपने कोई रिश्तेदार बताती हैं। सचिव है इनके रिश्तेदार मधुकर जी, हमें उनका नाम नहीं पता है, लेकिन उन्हीं की धमकी देती है कि क्या कर रहे थे? सर बार बार स्कूल में यही धमकी देते हैं, अगर किसी भी चीज़ के लिए या अनियमितता के लिए कहो तो ये कहती हैं एससी एक्ट लगवा दूंगी। जो गजोला में हुआ वही कराना चाह रहे हो स्कूल में, वही कर दूंगी मैं। और ये इनके ऊपर साया है किसी का, जो ये बोलती हैं बार बार स्कूल में जो धमकी देती हैं, वो यही कह के देती हैं कि मेरे लखनऊ में सचिव बैठे हैं, मधुकर जी हैं कोई। अच्छा, उनकी धमकी देती हैं और कार्रवाई भी शायद इन पर इसीलिए नहीं हो रही हो, क्योंकि इतने ऊंचे स्तर पर कार्रवाई कराने के बाद भी इनके ऊपर कुछ नहीं हुआ है, बस चार्ज कर दे देते हैं कि चार्ज। ये एससी एक्ट की धमकी कब देती हैं? सर जब भी कभी भी ये कहो कि अगर मैडम घास बड़ी हो रही है घास कटवा दो, मैडम बच्चों को बैठने के लिए नीचे वो भी नहीं है, चटाई भी नहीं है, कीड़े मकोड़े चल रहे हैं। अच्छा, बच्चे बैठते हैं सर पट्टियों पे, उसमें कीड़े मकोड़े। क्या ये बात सही है कि क्या धमकी देती हैं? बिल्कुल सत्य है। क्या धमकी देती हैं? कहती हैं कि वही गजरौला वाला कांड कोई हुआ था, मेरी नॉलेज में तो नहीं है। अच्छा, कि यहाँ इस स्कूल में भी यही कराना चाह रहे हो क्या? अनुसूचित जाति की होने के नाते अनर्गल प्रेशर बनाती हैं विद्यालय के स्टाफ पे। अच्छा, तो आपने इसकी शिकायत कहीं की नहीं? नहीं, हम लोग भी मजबूर हो जाते हैं, नहीं करते क्या करें, अपनी नौकरी करनी है। तो ये तो एससी एक्ट का दुरुपयोग हो गया। बिल्कुल दुरुपयोग है। हैं? बिल्कुल है सर, इसीलिए हम आपने ये बात जिलाधिकारी महोदय मैडम को बताई है? हमने सब कुछ लिख के दिया है। लिख के दिया? जी सर। तो भाई एससी एसटी एक्ट का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, एक्ट का किसी का भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, उससे एक्ट की धार कमजोर होती है। तो ये स्कूल में जो जिस तरह की मदारी उसको तो लगाने के लिए बोलते हैं, कोई गलत काम करने के लिए थोड़ा ना बोल रहे हैं। उसके बाद हम अगर उसकी एक्ट की धमकी देंगे। नाम भूल गया मैं, क्या नाम था उनका? श्रीमती नमिता मधुकर। स्कूल कौन सा है? कंपोजिट विद्यालय हसनपुर कला। और ब्लॉक जोया। जो। ठीक, धन्यवाद।